बोथ एंड का प्रयोग कंजक्शन के रूप में नाउन्स यानी कि नाउन को नाउन से, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, फ्रेजेस, इन्फिनिटिव्स, जिरंड तथा सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है। थोड़ा सा ध्यान से फिर से सुनने की ज़रूरत है। जो बोथ एंड है यह एक कंजक्शन के रूप में कार्य करता है, और जो कंजक्शन के रूप में कार्य करता है वह नाउन को, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब को भी और इन्फिनिटिव, जिरंड और सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है। लेकिन अगर यहीं हम बोथ को अलग कर देते हैं तो बोथ का प्रयोग कंजक्शन के अतिरिक्त प्रोनाउन और डिटरमाइनर का भी कार्य करता है। यानी कि बोथ अगर अकेले रहेगा तो यह एक तरह से प्रोनाउन और डिटरमाइनर के रूप में भी कार्य करता है। कैसे प्रोनाउन होगा और कैसे डिटरमाइनर होगा यानी कि एडजेक्टिव होगा, उसका प्रयोग हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे। लेकिन पहले ये देखेंगे कि बोथ एंड का प्रयोग कंजक्शन के रूप में कैसे किया जाता है। तो आज हम लोग इसी को क्लियर करेंगे। देखो, एक बात कहना मैं भूल जाता हूँ, अगर आप इंग्लिश पढ़ने वाले हो और आपको लगता है कि नॉलेजेबल है, यानी कि जो वीडियो हम देख रहे हैं ये हमारे लिए सही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर जरूर कर दो। अब यहाँ देखो 3 सेंटेंस दिया गया है। ही इज बोथ ए बॉय एंड स्ट्रॉन्ग। दूसरा दिया है ही कैन राइट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। तीसरा दिया है माई ब्रदर बोथ राइट्स एंड रीड्स। अगर हम इन तीनों सेंटेंस को चेक करते हैं, तीनों सेंटेंस को, तो हम एरर क्या पाते हैं। देखो, ही इज बोथ वह दोनों है, क्या, एक लड़का एंड ए स्ट्रांग, एंड स्ट्रांग, तो वह दोनों है, एक लड़का और मजबूत। तो थोड़ा सा बात आपको लग रहा होगा कि कुछ अजीब हो रहा है। अगर आप सही से पढ़े हैं बोथ एंड का प्रयोग तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सही से नहीं पढ़े तो आपको अजीब सा लग रहा होगा। लेकिन ये पता नहीं होगा कि गलती क्या हो रही है। गलती ये हो रही है कि जो बोथ और एंड होता है ना, कंजक्शन, यह कंजक्शन अगर यहाँ पर नाउन है तो यहाँ पर भी नाउन ही होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर स्ट्रांग, और स्ट्रांग मीन्स होता है मजबूत, और स्ट्रांग जो है ये है एडजेक्टिव। मेरी बात समझ रहे हो, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ गलती है। तो ही इज बोथ ए बॉय एंड स्टूडेंट होता तो भी काम चल जाता, एंड ए गर्ल होता तो भी काम चल जाता। यानी कि इसके साथ यहाँ नाउन, भले अर्थ कुछ भी निकले, इससे बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन यह है कि जो हमारा सीक्वेंस है, जो रूल है, वो सही होना चाहिए। यानी कि बोथ का प्रयोग, बोथ एंड का प्रयोग जो यूज होता है वह नाउन से नाउन को जोड़ने का कार्य होता है। अगर यहाँ पर एडजेक्टिव तो यहाँ पर भी एडजेक्टिव रख दो, सही हो जाएगा। ही इज बोथ स्ट्रांग और यहाँ लिख दो लेबोरियस, तो सही हो जाएगा। वह लेबोरियस भी है और वह दोनों है, लेबोरियस और स्ट्रांग, वह मजबूत और परिश्रमी दोनों है, तो ये सही हो जाता। या तो यहाँ नाउन है तो यहाँ नाउन रख दो। दैट इज क्लियर। ही कैन राइट बोथ, वह लिख सकता है बोथ, दोनों लिख सकता है, इन हिंदी एंड इंग्लिश। अब कहोगे यहाँ तो सही है, यहाँ सही है। कैसे सही है कि देखो, यहाँ बोथ है और यहाँ एंड है, दोनों के बीच में यहाँ इंग्लिश नाउन है और यहाँ हिंदी नाउन है। ये कौन सा नाउन है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको ध्यान देना। जो सब्जेक्ट का नाम होता है वो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, तो यहाँ ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन यहाँ ध्यान दो, तो बोथ के पहले नाउन तो है लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन है, इसलिए ये प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया। तो यहाँ एंड के बाद भी प्रीपोजिशन फ्रेज होना चाहिए, या तो फिर एक काम करते हैं, इस प्रीपोजिशन को ख़त्म कर देते हैं, तो अब ये सही हो सकता है। इसका मतलब हो गया कि ही कैन राइट बोथ, वह दोनों लिख सकता है। कौन दोनों, हिंदी और इंग्लिश, यानी कि वह दोनों लिख सकता है, हिंदी और इंग्लिश, तो ये सही हो जाता है। माई ब्रदर बोथ, मेरा भाई दोनों, राइट्स लिखता है, एंड रीड्स और पढ़ता है। यहाँ देखो क्या मिस्टेक है। अगर आप एरर ढूंढ रहे हो ना तो आप बहुत गलत हो। क्या गलत हो, जो माई ब्रदर है वो बोथ दोनों करता है, कौन सा, लिखता भी है और पढ़ता भी है। तो यहाँ बोथ और एंड से जो जोड़ा गया है
यहाँ पर नाउन, यहाँ पर वर्ब है और यहाँ पर भी वर्ब है, इसलिए सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये चीज़ सीखेंगे कि बोथ एंड का प्रयोग कैसे किया जाता है और बोथ एंड का प्रयोग जो कंजक्शन के रूप में काम करता है यह कैसे नाउन को ही जोड़ता है, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को ही जोड़ता है। इसके अलावा बोथ को थोड़ा सा अलग देखेंगे। बोथ अगर देखा जाए तो प्रोनाउन के रूप में, इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में काम करता है और बोथ का प्रयोग डिटरमाइनर के रूप में, यानी कि जैसे एडजेक्टिव के रूप में भी यूज किया जाता है। कैसे? सबसे पहले तो ये जानो कि बोथ एंड कंजक्शन के रूप में काम करता है और ये जो बोथ एंड कंजक्शन के रूप में काम करता है यह सब्जेक्ट के पोजीशन पर भी, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकता है। जैसे हम लिखेंगे बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ देखो बोथ एंड के बीच में क्या है, यहाँ पर नाउन है और यहाँ पर भी नाउन है, तो ठीक चल रहा है। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान प्ले क्रिकेट मैच। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो प्ले का प्रयोग किया गया है, यानी कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। प्लूरल वर्ब समझ रहे हो आप? जैसे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे और अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो प्लूरल यूज करेंगे। तो ये सब्जेक्ट प्लूरल बन रहा है, क्यों? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों देश की बात हो रही, तो दो लोग हो गए तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, ठीक है। और यहाँ जो प्ले है वर्ब, तो वर्ब से पहले जो ये फ्रेज आया है ना, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो बोथ एंड को एज ए सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकता है और इसको ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम किया जा सकता है। जैसे दे प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। अब देखो यहाँ पर दे सब्जेक्ट है और प्ले वर्ब है और ये जो है ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर आ गया, यानी कि बोथ एंड का प्रयोग आप सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि सब्जेक्ट के पोजीशन पर और ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर दोनों को यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, जो मेन चीज़ है, यानी कि बोथ एंड का प्रयोग नाउन से नाउन को जोड़ने का काम करता है। जैसे देखो आई बॉट बोथ, मैंने खरीदा दोनों। क्या दोनों खरीदा? एक पेन खरीदा एंड एक पेंसिल खरीदा। मैंने दोनों खरीदा, एक पेन और एक पेंसिल, यानी कि मैंने दोनों, एक पेन और एक पेंसिल खरीदा। तो बोथ एंड के बीच में यहाँ नाउन है और यहाँ भी नाउन है। ये प्रोनाउन से प्रोनाउन को भी जोड़ सकता है। बोथ ही एंड सी, ये दोनों हो गए ना, तो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा। आर गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ बोथ और एंड के बीच में यहाँ पर प्रोनाउन है, तो यहाँ पर भी प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, यानी कि नाउन से नाउन को भी जोड़ सकता है, प्रोनाउन से प्रोनाउन को भी जोड़ सकता है। द स्टूडेंट्स आर बोथ, विद्यार्थी हैं दोनों। क्या हैं दोनों? इंटेलिजेंट एंड लेबोरियस। अब यहाँ ध्यान देना कि जो बोथ और एंड के बीच में जो प्रयोग किया गया है, यहाँ पर क्या है? इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है और एंड के बाद जो लेबोरियस परिश्रमी है ये भी एडजेक्टिव है। तो यहाँ बोथ और एंड
को एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को जोड़ने का काम किया गया है। जैसे ऐसे भी दे सकते हो, जैसे ही इज बोथ स्ट्रॉन्ग, वह दोनों है। ही इज बोथ, बोथ है ये, ही इज बोथ वह दोनों है, स्ट्रॉन्ग एंड टॉल वह दोनों है, स्ट्रॉन्ग भी है और टॉल भी है, लंबा भी, यानी कि मजबूत भी है और लंबा भी है। तो इसका मतलब एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को जोड़ने का काम किया गया। वर्ब से वर्ब को, जैसे माय फादर बोथ लव्स एंड लाइक्स मी। यहाँ देखो, माय फादर मेरे पिताजी, बोथ दोनों, प्रेम भी करते हैं एंड लाइक्स और पसंद भी करते हैं। किसे? मुझे। तो जो ये बोथ है और एंड है, इसके बीच में लव यानी कि प्रेम करना वर्ब है, और एंड के बाद भी लाइक मीन्स होता है पसंद करना, ये भी वर्ब है। तो आप क्या पा रहे हो कि बोथ एंड जो होता है वर्ब से वर्ब को जोड़ रहा है, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को जोड़ रहा है। एक और देखते हैं, दे हैड बोथ completed their work and took the rest। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो दे हैड बोथ यानी कि वे लोग दोनों कर लिए थे, यानी कि कंप्लीटेड यानी कि पूरा भी कर लिए थे क्या, देयर वर्क अपना काम, एंड टुक द रेस्ट और आराम भी कर लिए थे। यानी कि बोथ के बाद आप देखोगे तो यहाँ वर्ब लगा है और एंड के बाद यहाँ भी क्या लगा है, वर्ब लगा है। इसका मतलब कि बोथ एंड वर्ब से वर्ब को जोड़ रहा है। अगर आप यहाँ वर्ब लगा देते हो या वर्ब लगा होता है और यहाँ पर एडजेक्टिव या नाउन लगा होता है तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमने ये देखा कि वर्ब से वर्ब को भी जोड़ रहा है, एडवर्ब से एडवर्ब को भी जोड़ने का कार्य करता है। दे फिनिश्ड देयर वर्क बोथ क्विकली एंड आर्टफुली। देखो सेंटेंस को, दे फिनिश्ड देयर वर्क, उन लोगों ने अपना कार्य समाप्त किया। कैसे? बोथ क्विकली दोनों, जल्दी से, एंड आर्टफुली और कलात्मक रूप से। तो कहने का मतलब बोथ के बाद क्या लगा है, एडवर्ब लगा है, तो एंड के बाद भी एडवर्ब ही लगना चाहिए, जो कि आर्टफुली बिल्कुल सही है, एडवर्ब का काम कर रहा है। एक और देखते हैं, जैसे आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया। कैसे? बोथ, कैसे काम किया? साइलेंटली एंड पीसफुली, यानी कि मैंने शांति रूप से और शांत रूप से, यानी कि बोथ के बाद यहाँ एडवर्ब लगा है तो एंड के बाद भी एडवर्ब लगा है। इसी रूल को हमें जानना है, इसी सीक्वेंस को जानना है कि एडवर्ब से एडवर्ब को और प्रीपोजिशन फ्रेज से जोड़ने का कार्य करता है। यानी कि प्रीपोजिशन फ्रेज से प्रीपोजिशन फ्रेज को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे
ही वर्क्स वह काम करता है, बोथ दोनों, कहाँ, इन ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में काम करता है, बोथ दोनों जगह, एक फैक्ट्री में, एंड एट हीज हाउस। अब यहाँ देखो बोथ के बाद इन ए फैक्ट्री फ्रेज दिया है, तो एंड के बाद एट हीज हाउस फ्रेज दिया है, यानी कि बोथ एंड का प्रयोग फ्रेज से फ्रेज को भी जोड़ने का कार्य करता है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, सी स्टडीज वह पढ़ाई करती है, बोथ दोनों जगह, कहाँ, इन अ कोचिंग सेंटर, एक कोचिंग सेंटर में, एंड एट द स्कूल, वह दोनों जगह पढ़ती है, कोचिंग सेंटर में और स्कूल पर। तो बोथ के बाद क्या लगा है, इन ए कोचिंग सेंटर, ये देखो फ्रेज है, और कोचिंग सेंटर, एंड भूल गया मैं, एंड होना चाहिए ये, एंड एट द स्कूल। अब यहाँ देखो बोथ के बाद ये फ्रेज लगा है ना, तो एंड के बाद भी तो फ्रेज लगा है, एट द स्कूल, तो इसका मतलब है कि फ्रेज से फ्रेज को भी जोड़ने का काम करता है। इन्फिनिटिव, ये देखो इन्फिनिटिव जो लिखा गया है ये गलत हो गया है, INFINI, ये TIVE होना चाहिए, TIVE इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव जीरंड और सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है बोथ एंड। कैसे, जैसे इंडियन टीम वांटेड, इंडियन टीम चाहती थी, क्या चाहती थी, जीतना और बदला लेना दोनों चाहती थी। तो बोथ टू विन, जीतना, एंड टू रिवेंज। अब देखो यहाँ बोथ के बाद क्या यूज किया गया है, इन्फिनिटिव यूज किया गया है, तो एंड के बाद भी तो इन्फिनिटिव यूज किया गया है। इसका मतलब क्या है कि बोथ एंड से इन्फिनिटिव को जोड़ सकते हैं। जीरंड को कैसे जोड़ सकते हैं, जैसे ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है, क्या सीख रहा है, बोथ दोनों सीख रहा है, सिंगिंग एंड डांसिंग। थोड़ा सा ध्यान दो, बोथ के बाद क्या लगा है, जीरंड लगा है, तो एंड के बाद भी तो जीरंड लगा है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है कि बोथ एंड के साथ जीरंड को भी जोड़ा जा सकता है, बोथ एंड के साथ इन्फिनिटिव को भी जोड़ा जा सकता है, बोथ एंड से सेंटेंस को भी जोड़ा जा सकता है। जैसे बोथ द सन राइजेज in the east and sinks in the west is fact। अब देखो बोथ के साथ क्या लगा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। एंड के बाद क्या लगा है, सिंक्स इन द वेस्ट, पश्चिम में डूबता है। यहाँ पे द सन होना चाहिए, द सन
सिंग्स इन द वेस्ट, यानी कि बोथ के बाद एक सेंटेंस आया है, तो एंड के बाद भी तो एक सेंटेंस आया है और उसके बाद लिखा गया है इज फैक्ट, ये सत्य है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जीरंड इन्फिनिटिव को ही नहीं बल्कि सेंटेंस को भी जोड़ने का कार्य करता है। कौन? बोथ एंड। दूसरा इसमें जो हमने बताया था कि जो बोथ है वह एज डिटरमाइनर और एज, मतलब डिटरमाइनर या एडजेक्टिव दोनों एक ही हैं, तो एज डिटरमाइनर और एज प्रोनाउन का भी कार्य करता है। और इसके पोजीशन को भी थोड़ा सा समझेंगे कब, जब बोथ अकेले रहेगा तब। बोथ का प्रयोग डिटरमाइनर तथा प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। अब इसमें ज़्यादा सोचने विचारने की बात नहीं है। जैसे अब डिटरमाइनर का मतलब हो गया कि एज ए एडजेक्टिव, जैसे बोथ एज बोथ माई पेरेंट्स आर कमिंग हियर। इसका मतलब है कि दोनों पेरेंट्स, मेरे दोनों पेरेंट्स यहाँ आ रहे हैं, तो बोथ का प्रयोग कर दिया गया है, बोथ माई पेरेंट्स आर कमिंग हियर, तो ये डिटरमाइनर के रूप में हो गया। अब ऐसे भी कर सकते हो, बोथ बॉयज़, यानी कि दोनों लड़के हैव completed their work। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो बोथ जो है वो बॉयज़ से पहले, यानी कि बॉयज़ को डिटरमाइन कर रहा है। क्या डिटरमाइन कर रहा है? कि दोनों लड़के। तो कहने का मतलब ये डिटरमाइनर के रूप में हो गया। डिटरमाइनर एज ए एडजेक्टिव, नाउन से पहले लगा है और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पर भी नाउन है, नाउन के पहले लगा, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। प्रोनाउन के रूप में इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, जैसे बोथ आर कमिंग हियर, यानी कि दोनों यहाँ आ रहे हैं। अब यहाँ देखो बोथ के बगल में नाउन लगा नहीं है, या यह नाउन से पहले लगा नहीं है कि जिसको डिटरमाइन कर रहा हो, तो ये डिटरमाइनर नहीं है बल्कि एडजेक्टिव है। तो बोथ आर कमिंग हियर, तो बोथ एज ए नॉमिनेटिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में दोनों जगह यूज किया जा सकता है। जैसे आई गेव बोथ, इसका मतलब है कि मैंने दोनों दिया, दोनों लोगों को दिया, बोथ या बोथ ऑफ देम, यानी कि मैंने उनमें से दोनों लोगों को दिया। तो बोथ ऑफ देम का प्रयोग कर सकते हो, चाहे बोथ का प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से मेन चीज़ हमको जानना था बोथ एंड का प्रयोग एज ए कंजक्शन के रूप में कैसे होता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि अगर आप अंग्रेजी पढ़ने वाले हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और मित्रों में शेयर ज़रूर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। प्रणाम।